हेलो, माय नेम है क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं फिर कुछ जंबल अप कॉन्वर्सेशन करने वाला हूँ रिगार्डिंग ट्राइबल माइंडसेट। ट्राइबल माइंडसेट के बारे में आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्राइबल माइंडसेट वो एक चीज़ है जो मैंने डिस्कवर तो कर ली थी, पर मैं उसे कभी शब्द नहीं दे पाया था और मुझे लगता नहीं है कि ट्राइबल माइंडसेट नाम का कोई शब्द और कहीं है भी। तो जब मैं मुंबई गया था या फिर मैं अभी लॉ भी कर रहा हूँ या मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे मैं ट्राइबल माइंडसेट के कुछ ना कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ। अब ट्राइबल माइंडसेट है क्या? ट्राइबल माइंडसेट सिर्फ इतना है कि इस तरह से समझो इसको कि एक कबीला है, उस कबीले में लोग रहते हैं और उस कबीले में रहने के कुछ तौर तरीके हैं। जैसे कि कोई आदमी है वो एक सांड को मार के उसके सींग जो है अपने सर पे लगाए हैं और वहाँ के वो कबीले का नेता है। और वैसे ही कुछ सिंबल्स जो हैं वो सारे के सारे ट्राइबल के लोग पहनते हैं, जिससे वो आइडेंटिफाई होता है कि वो उस ट्राइबल के लोग हैं। अब वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लड़की है जो उसी तरीके के ट्राइबल समझ लीजिए सांड के सींग के बनी हुई चीज़ें पहनते हैं सब लोग, वो लड़की भी पहनती है। अब वहाँ पे बाहर से एक आदमी आता है, आपको थोड़ी फिल्मी स्टोरी लग रही होगी बट सुनते रहिए। अब बाहर से कोई एक आदमी आता है जो उस तरह की चीज़ें नहीं पहनता है, जो शायद गीदड़ की खाल के कपड़े पहनता है। तो वो वहाँ पे जाएगा तो वो तुरंत पकड़ लिया जाएगा और वो वहाँ पे एक्सेप्टेड ही नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा कि कबीले उस तरह के लोग हैं जो सबको मारते पीटते रहते हैं, वो बस उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब वो क्या करे? अब वो ये काम करेगा कि वो उसी तरीके की वेशभूषा पहनना शुरू कर देगा और कबीले का हिस्सा बन जाएगा और फिर जाके उस लड़की को पटा लेगा। अब कबीले वालों ने उस पर शक नहीं किया और बाद में उसकी शादी कर दी। उनको कभी पता ही नहीं चला कि वो उस कबीले का हिस्सा नहीं था और वो उस कबीले में उस लड़की की शादी कर लेता है। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने उसे एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि रियलिटी में कोई आदमी किसी के अंदर तो घुस नहीं सकता, आप उसको सिंबल से ही पहचानोगे। तो जो सिंबल्स होते हैं वो ही ट्राइबल माइंडसेट होते हैं। अब ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि जैसे आप आईफोन लेते हो। अब जब मेरे पास आईफोन नहीं था तो वो लोग जो जिनके पास आईफोन है वो आपको तुच्छ समझते हैं जब आपके पास आईफोन आ जाता है तो आप जिनके पास आईफोन नहीं है उनको तुच्छ समझते हो। तो आईफोन इज नॉट अ गैजेट, आईफोन हैज नेवर बीन अ गैजेट, क्योंकि फोन ही तो है, फोन ही तो करना है। आईफोन एज अ सिंबल, एप्पल एज अ सिंबल इज प्रमोटिंग अ ट्राइबल माइंडसेट। And every company when they say they are building a brand, they are doing nothing but building a tribal mindset। जो कि फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं या फिर कहीं और पे इस तरीके के ग्रुप्स या क्लस्टर्स होते हैं, पेजेस होते हैं, जहाँ पे एक सिमिलर माइंडेड लोग आते हैं और सिमिलर तरीके से रहते हैं और सिमिलर तरह की वेशभूषा धारण करते हैं। एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए वो ऐसे सिंबल्स बनाते हैं। अब जैसे कि यकूज़ा है, जापान के माफिया लोग हैं, वो अपने हाथों में टैटूज़ बनाते हैं, अपने यहाँ पे इस साइड पे टैटूज़ बनाते हैं। जो जिसके टैटूज़ होते हैं जापान में लोग उससे बहुत घबराते हैं क्योंकि वो यकूज़ा का मेंबर है। वो टैटूज़ और कोई बना नहीं सकता और अगर किसी ने बनाया बिना उनसे पूछे तो उसको मार भी देते हैं वो लोग। ऐसा मैंने सुना है, ऐसी कहानियाँ मतलब काफ़ी फिक्शन किताबों में मैंने पढ़ी हैं इस तरीके की। एंड सो दैट इज़ व्हाट ट्राइबल माइंडसेट इज़ एंड वी डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट ट्राइबल माइंडसेट। अब अगर दूसरे ट्राइब का कोई बंदा एक ट्राइब में आता है तो वो उनको कॉपी तो कर सकता है पर वो क्लास मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ट्राइबल माइंडसेट ये है कि आप वो वेश आप आईफोन खरीद के, वुडलैंड का जूता खरीद के या फिर एक नाइकी जॉर्डन खरीद के आप उस ट्राइब में घुस तो सकते हो, पर कुछ दिन बाद आपको वो आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि आपका माइंडसेट मैच नहीं करेगा। सपोज आप कुछ और खाते हैं, आप पत्ते ज़्यादा खाते हैं और कोई एक मीट ज़्यादा खाता है, तो जो मीट खाता है वो जो जो पत्ते खाता है, दोनों के बीच में मन का मतभेद रहेगा। तो समझ में आ जाएगा कि ये हमारे ट्राइब का हिस्सा नहीं है। एक वेजिटेरियन ट्राइब है, एक नॉन वेजिटेरियन ट्राइब है, एक कीटो ट्राइब है, एक वीगन ट्राइब है। तो सब अपनी अपनी ट्राइब्स बनाते हैं और एक दूसरे को उसी में एंट्री देते हैं। अब ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था मुंबई में जाके उस ट्राइब का हिस्सा बनना। और अभी लॉ कर रहा हूँ तो इस लॉ में उस ट्राइब का हिस्सा बनना। और आप यहीं जहाँ कहीं भी जाके देखोगे, आप देखोगे तीन ट्राइब तो बेसिक हैं जो हर जगह हैं। एक है मिडिल क्लास, एक है लोअर क्लास और एक है अपर क्लास। अब उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वेरी लोअर, वुडगीज एंड जो भी आप उस तरह करके आप उसे अपना नाम दे सकते हो। पर सबके अपने सिंबल्स हैं। आप लोअर मिडिल क्लास के घर पे जाओगे तो एक सिमिलर तरीके की दराजें मिलेंगी, सिमिलर तरीके के जैम मिलेंगे, किसान जैम जैसे मैगी हर जगह रखा होगा, कुछ सॉसेस की बोतल हमेशा रखी होंगी। आप बहुत अमीरों के घर जाओगे देखोगे बहुत ही क्लीन घर हैं, बहुत ही साफ घर हैं, बहुत ही वाइट हैं। गरीबों के घर बहुत ज़्यादा वाइट नहीं होते हैं, बहुत वाइट है। और अमीरों के घर जाओगे तो वहाँ आपको बहुत किताबें मिलेंगी, गरीबों के घर जाओगे वहाँ पे आपको किताबें नहीं मिलेंगी, वहाँ बाकी चीज़ें मिलेंगी। और एक सिमिलर माइंडसेट आपने देखा होगा डिफरेंस इन दोनों के बीच में कि जो छोटी सोच का होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म सोचता है
वो ये सोचता है कि ये चीज़ मैं खरीदता हूँ, मैं 500 रुपये का कपड़ा खरीदता हूँ, ये अगर 4-5 महीना भी चल जाता है, साल भर भी चला लेता हूँ, देन इट इज़ मोर देन ओके। कोशिश ये रहती है उसकी, पर वो चलाता है, उसको 10-20 साल है। अमीर आदमी किस तरह से सोचता है, वो इस तरह सोचता है कि यार मैं एक चीज़ खरीदूँगा, पर वो खरीदूँगा फिर 1 लाख रुपए की, फिर वो चलेगी 10 साल। वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है। तो ये माइंडसेट में जो डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच में होता है। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं, अगर आप कार्ल जूंग की किताबें पढ़ोगे या फिर ये सब जोसेफ कैम्बल की किताबें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम लोग कैरेक्टर्स डिवाइस करते हैं तो उन कैरेक्टर्स के बारे में बताने के लिए, जब हम कॉस्ट्यूम्स की बात करते हैं, हम आर्ट की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिल्मों में जब बनाई जाती हैं तो वो भी कैरेक्टर और सिंबल्स के थ्रू बनाई जाती हैं। वो हाथ में अगर छल्ला मुद्री पहने तो उसका अलग मतलब होता है। अब यहाँ से हम इसको शेरलॉक होम्स से भी जोड़ सकते हैं कि किसी भी आदमी को देख के आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो। एक बार को गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है वो किसी और ट्राइब को मेंटेन करने के, उस ट्राइब में घुसने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मेंटेन कर रहा हो जो उसका हिस्सा नहीं है। अब जैसे कि एक आदमी आईफोन ले सकता है, महंगी कपड़े खरीद सकता है, महंगी कार से चल सकता है, पर अगर वो इंग्लिश नहीं बोलता है, वो ठेठ देहाती भाषा बोलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर की ट्राइब के लोग उसको अपनी ट्राइब का हिस्सा बनाए। बट अगर वो एग्जॉर्बिडेंटली रिच है तो शायद को उस ट्राइब के लोग वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दें और उसको अपने ग्रुप का हिस्सा बनाए। अब ये सारी जो थ्योरीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, पर बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं बताना चाहता या मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ बताने में। बट एनीवेज, ये आपको इसलिए हेल्प करेंगी क्योंकि अगर आप मुंबई जैसी जगह जाते हैं या फिर किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप एमबीए करने जाते हो, कहीं भी जाते हो, देन यू हैव टू फिगर आउट सम मेथड एंड यू हैव टू ऑब्जर्व दैट व्हाट दोज पीपल हैव इन कॉमन। लाइक आप एक कंपनी गए, गूगल गए, गूगल में जितने एम्प्लॉयज़ हैं आप देखोगे साल भर बाद सब एक ही जैसा बिहेव करने लगते हैं। वाई? बिकॉज दे आर नाउ बिकमिंग पार्ट ऑफ द ट्राइब, दे आर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम द सिमिलर एप्स, दे आर ईटिंग सिमिलर काइंड ऑफ फूड। एक कंपनी में जाओ जहाँ पे हर कोई बहुत ही वेजिटेबल वाला खाना खाता है, सैलड्स खाता है, कुछ दिन बाद आप भी सैलड खाने लगोगे, आप उस टाइप का हिस्सा बन जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, सबकॉन्शियसली आप उसका हिस्सा बन जाओगे। तो किसी भी ट्राइब में घुसने के लिए, जैसे कि अगर आपको करण जौहर के ट्राइब में घुसना है तो फिर आपको वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा। आपको आदित्य चोपड़ा के ट्राइब में घुसना है तो आपको वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा। आपको आदित्य धर के ट्राइब में घुसना है तो आपको वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग। सो इट इज़ अ ट्राइबल माइंडसेट। एवरीवन इज ड्रिवन बाय अ ट्राइबल माइंडसेट। और अलग अलग सिम्बल्स हैं उनके, वो सिम्बल्स आपको ही नोट करने हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ जो मैंने पढ़ी और जो मैंने ऑब्जर्व भी करी है, जो कि सही है। और वो ये है कि जो लड़कियाँ छोटे नेल्स रखती हैं वो सेक्सुअली बहुत एक्टिव नहीं होती हैं, और जो लड़कियां लंबे नेल्स रखती हैं वो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं। ये एक एजम्पशन है ट्राइबल माइंडसेट का। पर इसको मैं ये नहीं कह सकता कि ये ऐसा होता ही होता है, क्योंकि फेक नेल्स भी लगाती हैं लड़कियां। बट वो लगाती इसलिए हैं क्योंकि लड़कियां जब अपना सेक्सुअल काम करती हैं तो उनको लंबे नेल्स चाहिए होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा ट्रक ड्राइवर जो होते हैं या गरीब ऐसे तरीके के लोग होते हैं, वो भी अक्सर अपनी छोटी उंगली जो है वो थोड़ी सी लंबी रखते हैं, और उनका ये वाली उंगली में नाखून लंबा होता है। और मैं हमेशा सोचता था कि यार ये अपने नाखून को इतना लंबा क्यों करते हैं, और उस पर नेल पॉलिश को लगाते हैं। नेल पॉलिश से लगाते हैं क्योंकि जहाँ वो घुसड़ते हैं उसको वहाँ पे वो गंदी हो जाती है, वो पीली पीली हो जाती है, तो इसलिए उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ये सब मैंने एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू पढ़ा, ये सिर्फ मेरा अकेले का ऑब्जर्वेशन नहीं है। सो इस तरह की चीज़ें जो सेक्सुअल चीज़ें हैं, क्योंकि सेक्स हमारे सोसाइटी का बहुत भयानक हिस्सा है। And I want to talk about brahmacharya as well because that is something that people don't talk about. But still, I feel very hesitant talking about these things because of my upbringing, that I can't talk about these things, and it's a taboo still in our society. And जिन दोस्तों से या रिलेटिव से भी मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करी ना, आप महसूस कर रहे होंगे कि मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। बट द थिंग इज, जिन रिलेटिव से भी मैंने बात की इन सब बारे में जस्ट टू डिस्कस इट विद देम, उनको लगा कि मैं हमेशा इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ या इस तरीके की बातें क्यों कर रहा हूँ जो कोई नहीं करता है। I was trying to get their perspective, whether I am the only one who is feeling that way, or is there some truth into this particular matter? And turned out I was right. There was truth. Eventually, some people broke down and accepted that there is some truth to it. But the more books I read and deep study that I do, क्योंकि पहले मैं क्या करता था ना, मैं ऊपर ऊपर की सेलेक्टेड किताबें पढ़ता था, बेस्ट सेलर्स पढ़ता था, वो ऐसी किताबें जिसमें आपको ना ऊपर का ज्ञान मिलता है। जो किताब 3 महीने में लिखी गई है वो सिर्फ एक आदमी के ओपिनियन, एक थॉट प्रोसेस ही हो सकता है। पर जो किताब ओवर द ईयर्स लिखी गई है, मतलब किसी राइटर ने सिर्फ एक ही किताब लिखी है अपने पूरे जीवन में, इमेजिन कि क्या दिमाग होगा उसके पास, क्या लेवल ऑफ रिसर्च होगा उसके पास। सो दिस वॉज इन ब्रीफ अबाउट ट्राइबल माइंडसेट।
अभी जैसे जैसे वीडियोस बनते जाएंगे ना वैसे वैसे मैं और थोड़ा सा खुलता जाऊंगा। जैसे मैं खुल गया था पिछले 700 वीडियो जो मैंने बनाए थे उसमें मैं खुल गया था बहुत ज़्यादा और मैं कुछ भी बोलने लगा था। तो अभी मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ ना तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा हूँ। सो इवन इफ यू स्किप दीज वीडियोज इट डजेंट मैटर, आई एम अगेन मेकिंग देम in order to make me comfortable in front of camera again and just develop this habit of making videos every day. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में। बाय बाय।